अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए और वो आपसे फरमाइश करें रान रोस्ट खाने की और इतने कम टाइम में आपको समझ भी ना आ रही हो कि बिना मैरिनेट किए हुए रान को किस तरह रोस्ट करें? तो ऐसी ही मज़ेदार सी यूज़फुल सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बकरे की रान ली है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से इसके छिछड़े-विछड़े सब उतार लिए, थोड़ी-सी चर्बी जो है वो मैंने ऊपर लगने दी है, इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसकी जो बैक वाली साइड है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी थी उसको काट दिया है मैंने और उसको साथ ही लगे रहने दिया है, बस वैसे काट लिया ताकि वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। और यहाँ पे जो रान का जॉइंट है ना उससे हम इसको मोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और ईज़िली ये प्रेशर कुकर के अंदर आ जाए, क्योंकि आज की जो रान रोस्ट है वो हम प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में इसको कैसे फ़ोल्ड किया है और ये बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड हो गई है, ईज़िली ये कुकर के अंदर आ जाएगी। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसकी सफाई ना हुई हो तो जब आप इसको खाएँगे तो आपको जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर हम ये रख देंगे तो ये जिस तरह मैंने इसको हैंडल किया ना ये ईज़िली कुकर के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रान को जो है वो कुकर के अंदर रख दिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 10 से 12 कलियाँ लहसुन की। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज़ इसके अंदर काट के ऐड करेंगे। ये जो हम इसके अंदर प्याज़ और टमाटर वगैरह ऐड कर रहे हैं ये इसको जूसी बनाएँगे। और हमने इसके अंदर एक टमाटर ऐड किया है काट के, एक तेज़पत्ता हम तोड़ के अंदर ऐड करेंगे और एक हम नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास लीमू नहीं है या आप लीमू का रस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच विनेगर, सफ़ेद वाला सिरका जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो वो भी यही काम देगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर दिया है, मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया और ये 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ तिक्का मसाला। आप कोई सा भी मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं जैसा आपको फ्लेवर चाहिए हो, तिक्का मसाला, सीख कबाब मसाला, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। 2 ग्लास मैंने इसके अंदर इसको गलाने के लिए पानी डाला है और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको चूल्हे पे ले आते हैं। चूल्हे पे ले आए हैं, हम फ्लेम को ऑन किया है और इसको हम वेट लगा देंगे पूरे 45 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 45 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए। फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम इसका वेट उठा देंगे, सारी स्टीम को निकलने देते हैं। तो कुकर की स्टीम जो है वो निकल चुकी है, ढक्कन उठाते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी रान जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं और ये रान बहुत अच्छे से गल गई है, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, गरम ऑयल के अंदर हम इसको डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से क्रिस्पी होने देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं या 15 मिनट लग सकते हैं इसको क्रिस्पी होने में। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो चम्मच की मदद से इस तरह हम ऊपर भी डालते जाएँगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। तो जब तक ये क्रिस्पी हो रही है तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी रान जो है वो रोस्ट हो गई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और ये बहुत अच्छे से गल गई है। मैं आपको फ़ोर्क की मदद से इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे से गली हुई है और ये पहली बाइट आप लोगों के लिए। टेस्ट करके बताएँ मुझे कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, टेस्ट में कैसी है आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एन्जॉय किया होगा, थोड़ा-सा भी एन्जॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।